और अगर आप देखोगे कि एज सर का पहले से जो डन डील था, स्टेटमेंट कभी नहीं बदला, इन इट टू विन इट है, वो कभी नहीं बदला। बाकी सब कुछ बदला होगा, डेट डिले हो गया रहेगा, लेकिन ये डिले में भी आप देखे होंगे कि इसमें बड़ा बड़ा काम हो गया, ह्यूज ह्यूज अकम्पलिशमेंट। मतलब जहां पर आप देखिएगा अपना ऑफिस सीधा बुर्ज खलीफा में हो गया, पूरा का पूरा स्टेशन उसका साथ रैप अप, ये कभी नहीं हुआ है, कोई नहीं किया है कभी भी। कोई वो छोड़ो कि अपना डायरेक्ट मार्केटिंग या मार्केटिंग कंपनी और बड़ा से बड़ा टेक्नोलॉजी कंपनी या कोई कॉर्पोरेट कंपनी भी नहीं किया, वो कर दिया है, वो भी कभी जब भी बिजनेस आया भी नहीं था। मतलब उनका इंटेंशन जो हम लोग पॉजिटिव सोचते थे, उनके एक्टिविटी से जितने लोग रेगुलर वेबिनार अटेंड करते हैं या उनका एक्टिविटीज देखते हैं, उनको तो पूरा विश्वास है कि भाई ये आदमी हमको साथ लेके चलेगा, ये आदमी हमको कभी रास्ते में नहीं छोड़ेगा। और ये ही आदमी है जिसने क्या इंटेंशन से ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया। उनका इंटेंशन क्या है? कम्युनिटी लिफ्टिंग। तो वहां से लेके अगर आप उसको डाउट करते हो जरा भी, तो मतलब आप ये पूरा जर्नी में फुली इन्वॉल्व नहीं थे। और जो अभी तो बहुत सारे लोग उठ गए क्योंकि अभी समझ आ रहे चालू हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, डायरेक्ट पे 100% ये वो, तो लोग उठते हैं जुड़ा जुड़ा आईडी या फिर नए लोग भी जुड़ने का जब कोशिश करते हैं, तो ये सारा कुछ चीज खेल होता है। लेकिन एक आदमी जो लगातार बार बार फॉलो किया है पिछले 5, 4, 3, 2, 1 साल से, एक्टिविटी देखा है, एक्टिविटी के बाद एक्शंस देखा है, एक्शन के बाद इमोशंस भी देखा है, आपने भी देखा है, तो आपके पास एक क्वेश्चन नहीं आना मुमकिन, बिल्कुल भी नहीं आना मुमकिन। बिकॉज मैं बार बार बोला हूं, उनका इंटेंशन इज लिफ्टिंग अप द कम्युनिटी। कम्युनिटी बोलेगा तो सबसे पहले लो में जितना जन है उसको साथ में उठा के चलो, साथ में उठा के चलने का फायदा है, बार बार ये बोला है। और उनका ओवरऑल इंटेंशन जब प्रॉफिट नहीं है, तो एक बात एकदम क्लियर है, अगर आप फाउंडर हो, आपका टीम भी सब भूल जाओ और फेथ रखो, भरोसा रखो, बिकॉज वो सारा कुछ उसके लिए कर रहा है, लिफ्टिंग द होल पीपल, हुएवर इज देयर। डेफिनेटली जिसने अपना वो बनाया, लोगों को टीम बनाया या ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसको तो आपसे कुछ तो ज्यादा मिलना है, मिलना ही मिलना है। लेकिन उनका फोकस आप याद रखो, आपको अगर थोड़ा भी ट्रस्ट है, भरोसा है, उनका फोकस इज प्योरली ऑन ऑल द फाउंडर्स। इधर एक लोग बोलते प्लान कैसा है, बताया नहीं यार, ये नहीं बता। बॉस एक बात समझो, उन्होंने एक बार बोला था कि अपना प्लान एकदम यूनिक है और एवरी टाइम एल्गोरिथम उसका चेंज होगा। एल्गोरिथम इसलिए चेंज किया क्योंकि हमारे पास अभी देखने में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हमको दूरबीन लगा के देख रहे हैं, और दूरबीन लगा के देख रहे हैं मतलब उन लोग देख रहे हैं कि ये कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है। आदमी को समझेगा ही नहीं अगर अलग अलग एल्गोरिथम में उसने प्लान किया। उसने बेसिक बता दिया कि भाई यहाँ पर ये 100%, यहाँ पर ये 25% और बाकी जो बचा है वो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन यहाँ पर भी वो फॉर्मूला कैसा करेगा, क्योंकि अपन याद रखो एआई कंपनी है। एआई कंपनी में अगर उसने डाल दिया है कि मेरे को एक भी आदमी को फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, कोई भी साइकिल में एक भी आदमी का आईडी रेड नहीं होना चाहिए, उसका मतलब एक भी आदमी का ऐसा सिस्टम में प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए जहां की उसको एक आदमी भी मिलके उसको वो नदी से पार नहीं कराया। अगर ये नहीं किया, आप इमेजिन करो, अगर ये नहीं हुआ पूरा साइकिल 3 महीने में, तो वो आदमी जेब में कभी वापस पैसा डालेगा ही नहीं, हाथ नहीं डालेगा कोई भी प्रोडक्ट लेने को। और ये एज सर को एकदम क्लियर मालूम है। दूसरा, हमारा प्रोडक्ट डिसरप्टिव है, जबरदस्त हो गया है। अभी मार्केट देखो, कोई भी चीज याद रखो, एज सर अगर ये 1 महीने का साइकिल रखता था तो अपना साइकिल उल्टी पलटी हो जाता था। वो आदमी मास्टर है, किसमें मास्टर है? ही इज अ मास्टर इन एफिलिएट मार्केटिंग। उसको मालूम पड़ता है कि टारगेटेड ट्रैफिक क्या है, लोग क्या है, कितने लोग आएंगे, कितने परसेंटेज आएगा, वो सारा कुछ कैलकुलेशन और उसका दिमाग उसका है। लेकिन उससे पहले उसने वो तीर मारा है जहां पर आप सोच नहीं सकते कि वो उसके फोर्टे नहीं है, उसको इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन उन्होंने ऐसा डिसरप्टिव प्रोडक्ट बनाया, लोग प्रोडक्ट देख के हिल जा रहे, क्लैरिटी देख के हिल जा रहे, उसके फीचर्स देख के हिल जा रहे। मतलब ये सब कुछ चलेगा। उसके ऊपर सबसे बड़ा बात, कॉस्टिंग तो अनइमेजिनेबल। कहां पर $5,000, कहां पर यहां $50। मतलब ये इतना बड़ा डिफरेंस लाया है। ये ही पूरा गेम का सक्सेस है और उनको मालूम है सक्सेस होना ही होना है। लेकिन इसमें हमको वो कंपनी का साथ देना है। वो कंपनी में ग्लिच आया थोड़ा, इसीलिए तो 3 महीना रखा। क्यों? आपका पेमेंट कैसे जाता है, स्मूथ जाता है, कटता है, कौन सा मोड में अच्छा होगा, अगर ये एजेंसी बराबर नहीं है तो ये इसको क्लिक करके ये बाजू करने का है, अपने वॉलेट में क्या प्रॉब्लम आता है, कौन से माइनर ग्लिच आता है, किसमें एक्स्ट्रा पैसा। अगर स्टार्ट ये 3 महीने का साइकिल तक थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, फिर असली पब्लिक आएगा। असली पब्लिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी जो पब्लिक आया है
वो मार्केटिंग का पब्लिक अभी तक होस्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जो ज्वाइन किया वो किधर ना किधर आएगा, वो आएगा, उसके बाद कैंपेन चलेगा, कैंपेन का पब्लिक किधर जाएगा। बॉस वो इतना स्टेटमेंट दिया, आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी कुछ रिस्ट्रेंट्स और कंस्ट्रिक्शन रहता है कि वो सब बात नहीं बता सकते, लेकिन वो इतना बात बताए कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने लोग ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, ऑलरेडी रजिस्टर करके इतना परसेंटेज हमारा पेड हो गया है प्रोडक्ट। तो आप समझो कि इतना अच्छा चीज हो रहा है, सब कुछ अपन सोचता वैसा हो रहा है। तो जब उनका इंटेंशन प्योर है ना, तो आप मान लो कि इसका इंटेंशन प्योर है, और हम लोग इसको एकदम बिलीव करते हैं। जो भी कर रहे हैं मेरे अच्छे के लिए करता है। अपने छोटे रहता है बच्चा, तभी बाप दो कान के नीचे मारता है और उसको बोलता बैठ के उधर गच्चू पढ़ाई कर। अपन भी मार खाया है, लेकिन तभी उस टाइम पे गुस्सा आता है, साला क्या मेरे को मारा है, मैंने क्या किया भाई, बस थोड़ा पढ़ाई तो नहीं किया, ये वो ये सब कर हम सोचते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमको समझ जाता है कि ये मेरा दुश्मन नहीं है भाई, ये मेरा खुद का मेरा पिताजी है, और मेरे को प्यार भी इतना ही करता है। तो ये इमोशन को मैच करता है। ओके। लेकिन यहां पर एक आदमी है जो फैमिली को, उसका खुद का टाइम को, दिन रात कुछ नहीं देखा, 5 साल से मेरे सामने 3 साढ़े 3 साल से ऐसा काम किया है जहां पर उसको ये करने की जरूरत नहीं था। इमेजिन करो, ऑन पैसिव के उल्टा अगर वो करता हो, प्रोडक्ट कैसा भी, उसके पास पैसे तो थे, प्रोडक्ट्स बना था, और वो बाद में बोलता था, या फिर बनते बनते इतना सब चिल्लम चाली हो रहा है तो बोला सबका पैसा वापस लो, नमस्कार। ऐसा कुछ नहीं किया, वो सब कुछ छोड़ो, उसके बिहाइंड भी इंटेंशन इतना प्योर है कि उसको मालूम है कि मैं हर एक आदमी को मेरे को लेके चलना है, और ये कम्युनिटी में जितना खुशहाली लाऊं, ये कम्युनिटी में जितना मैं हैप्पीनेस लेके आऊं, ये कम्युनिटी में जितना लोगों का हृदय परिवर्तन करूं, ये सारा कुछ रियल प्योर इंटेंशन है उनका। और यहाँ पर मेजर लोगों को मालूम, मेजर फाउंडरों को मालूम है कि ये एच सर जब तक है तो हमारा एक्चुअली ये पूरा पार करवाएगा। मतलब मेरे को नदी है, जो तकलीफ वाला नदी है, उसको डेफिनेटली पार करेगा। और आप लोगों को थोड़ा साथ देना जरूरी है। आपके सामने सब कुछ आया, प्रोडक्ट आया, लोग आए, मार्केटिंग कैंपेन आया, खुला उन्होंने बोला, इतने लोग, इतने जन अभी लाइनअप किए, इतने परसेंटेज प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बिक गए हैं, मतलब लोगों ने परचेज किया, कितना बड़ा बात है। और ये 3 महीने में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। उन लोग ट्राई कर रहा है, कार्ड में कुछ लोचा हो गया, इधर हो गया, उधर ग्लिच हो गया। वो 3 महीना का पहला साइकिल जब खत्म होगा, तब तक अपना ऐप आ गया रहेगा, शायद एक आध प्रोडक्ट आया रहेगा, शायद अपना बोनस कमीशन छूट गया रहेगा। ये सारा लाइनअप में है। अपन गाय करके क्या होने वाला है, एक एक करके, अच्छा चल कोई गड़बड़ नहीं होता, चलो दिस इज डन, उसके बाद अच्छा गड़बड़ नहीं हो, अच्छा उसके बाद अच्छा इधर कुछ ठीक करने को गया। कभी कभी क्या होता है कि घर ऐसा रहता है ना अपना क्यूबिक का जैसा, एक क्यूब उधर ठीक करने को गया तो इधर बैलेंस हो गया और ये क्यूब गिर गया, तो वो खड़ा करने को टाइम लगता है। तो प्लीज आपको एक समझने का है कि हमारे साथ जो आदमी है मिस्टर ऐश मुफारे, उसका इंटेंशन इतना प्योर और क्लियर है, और उसका फोकस इज ऑन फाउंडर्स, उसका फोकस इज ऑन द एफिलिएट्स, हिज फोकस इज आल्सो ऑन द न्यू पीपल। मतलब नए लोग जा रहे हैं, उनको भी वो फैसिलिटी देके उनको खुश रखना है, वो तभी तो वो मल्टीप्लाई होंगे। और इमेजिन करो, जो नए लोग आते हैं उसको बाद में एक्सटर्नल जो मार्केटिंग कैंपेन से लोग उनको भी मिलेगा, तो वो भी एकदम वायरल होने वाला। ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, ऑलरेडी रजिस्टर करके इतना परसेंटेज हमारा पेड हो गया है प्रोडक्ट। तो आप समझो कि इतना अच्छा चीज हो रहा है, सब कुछ अपन सोचता वैसा हो रहा है। तो जब उनका इंटेंशन प्योर है ना, तो आप मान लो कि इसका इंटेंशन प्योर है, और हम लोग इसको एकदम बिलीव करते हैं। जो भी कर रहे हैं मेरे अच्छे के लिए करता है। अपने छोटे रहता है बच्चा, तभी बाप दो कान के नीचे मारता है और उसको बोलता बैठ के उधर गच्चू पढ़ाई कर। अपन भी मार खाया है, लेकिन तभी उस टाइम पे गुस्सा आता है, साला क्या मेरे को मारा है, मैंने क्या किया भाई, बस थोड़ा पढ़ाई तो नहीं किया, ये वो ये सब कर हम सोचते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमको समझ जाता है कि ये मेरा दुश्मन नहीं है भाई, ये मेरा खुद का मेरा पिताजी है, और मेरे को प्यार भी इतना ही करता है। तो ये इमोशन को मैच करता है। ओके। लेकिन यहाँ पर एक आदमी है जो फैमिली को, उसका खुद का टाइम को, दिन रात कुछ नहीं देखा, 5 साल से मेरे सामने 3 साढ़े 3 साल से ऐसा काम किया है जहां पर उसको ये करने की जरूरत नहीं था। इमेजिन करो, ऑन पैसिव के उल्टा अगर वो करता हो, प्रोडक्ट कैसा भी, उसके पास पैसे तो थे, प्रोडक्ट्स बना था, और वो बाद में बोलता था, या फिर बनते बनते इतना सब चिल्लम चाली हो रहा है तो बोला सबका पैसा वापस लो, नमस्कार। ऐसा कुछ नहीं किया, वो सब कुछ छोड़ो, उसके बिहाइंड भी इंटेंशन इतना प्योर है कि उसको मालूम है कि मैं हर एक आदमी को मेरे को लेके चलना है, और ये कम्युनिटी में जितना खुशहाली लाऊं, ये कम्युनिटी में जितना मैं हैप्पीनेस लेके आऊं,
ये कम्युनिटी में जितना लोगों का हृदय परिवर्तन करूं, ये सारा कुछ रियल प्योर इंटेंशन है उनका। और यहाँ पर मेजर लोगों को मालूम, मेजर फाउंडरों को मालूम है कि ये एज सर जब तक है तो हमारा एक्चुअली ये पूरा पार करवाएगा। मतलब मेरे को नदी है, जो तकलीफ वाला नदी है, उसको डेफिनेटली पार करेगा। और आप लोगों को थोड़ा साथ देना जरूरी है। आपके सामने सब कुछ आया, प्रोडक्ट आया, लोग आए, मार्केटिंग कैंपेन आया, खुला उन्होंने बोला, इतने लोग, इतने जन अभी लाइनअप किए, इतने परसेंटेज प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बिक गए हैं, मतलब लोगों ने परचेज किया, कितना बड़ा बात है। और ये 3 महीने में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। उन लोग ट्राई कर रहे हैं, कार्ड में कुछ लोचा हो गया, इधर हो गया, उधर ग्लिच हो गया। वो 3 महीना का पहला साइकिल जब खत्म होगा, तब तक अपना ऐप आ गया रहेगा, शायद एक आध प्रोडक्ट आया रहेगा, तो शायद अपना बोनस कमीशन छूट गया रहेगा। ये सारा लाइनअप में है। अपन गाहे करके क्या होने वाला है, एक एक करके अच्छा चल कोई गड़बड़